हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रैंक पॉइंट स्टडी में पुनः स्वागत है। ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। इन अंकित प्रश्नों में जो मुख्य टॉपिक है, जहाँ से अंकित प्रश्न आते हैं वो है आपका एक तो दर्पण से संबंधित प्रश्न, दूसरा है आपका लेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, और एक तीसरा आपका आता है विद्युत धारा से, जहाँ पे ओम का नियम प्रयोग करके हम लोग प्रतिरोध, धारा या विभवांतर के मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ आज हम अभी पहले करते हैं दर्पण से संबंधित अंकित प्रश्नों के बारे में हल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण का आपका जो है, जैसा कि हम जानते हैं दर्पण का जो सूत्र बटे एफ बराबर 1/u प्लस 1/b, ये आपका बेटा दर्पण सूत्र होता गया। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र में एक्चुअली में ये क्या है, यफ आप देखेंगे तो यफ है वस्तु की फोकस दूरी है, या वही यू है वस्तु का दर्पण से दूरी, जबकि बी आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है उसकी दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार में दर्पण में आप पाएंगे जैसे आपका या यू और बी का मान अलग अलग साइंस के साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे हम ये कह दें कि अगर आपका दर्पण, दो प्रकार के दर्पण कौन से हम जानते हैं कि आपका होता है एक तो अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ये दो दर्पण होते हैं और प्रश्न में दिया भी रहता है कि दर्पण किस प्रकार का है। यदि आपका उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में से अवतल दर्पण आ जाए तो अवतल दर्पण में आपको जो यफ का मान है हमेशा नेगेटिव रखना है, यू का मान भी नेगेटिव रखना है, और साथ साथ में बी प्रतिबिंब का मान भी नेगेटिव रखना है। यानी अवतल दर्पण के केस में सारे चिन्ह हम लोग ऋणात्मक रखेंगे और जो निकालेंगे वो भी मान मेरा ऋणात्मक ही निकल के आएगा। जबकि लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी आप हमेशा धनात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, यू आप हमेशा निगेटिव रखेंगे, जबकि बी का मान आप पॉजिटिव रखेंगे। इस साइन को आप ध्यान में रखें और न्यूमेरिकल हल करें, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग फोकस दूरी, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं। ये आपके पास दिया है एक अवतल दर्पण का नाम दे दिया एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यदि दर्पण का फोकस दूरी, यदि दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसके बारे में लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में हमको जानना क्या है, दिया क्या है। पहली बात तो ये दिया है कि दर्पण किस प्रकार का है, तो दर्पण मेरा है अवतल दर्पण, और हमने बताया कि अवतल दर्पण में एफ माइनस यू माइनस बी माइनस तीनों माइनस होते हैं। इस सवाल में और क्या दिया है लिखिएगा, क्योंकि ये दर्पण की बात कर रहा है तो आप लगाइएगा दर्पण सूत्र से।
दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ आपका जो दिया हुआ है मान इसको लिख लीजिए। क्या दिया है, दिया है कि दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु की दूरी होती है वो आपका u होता है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से जो दूरी है, दर्पण से दूरी है, इसे हम लोग u मानते हैं। u क्या है, u आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा दर्पण अवतल दर्पण है तो u का मान मेरा -15 होगा। जबकि यहाँ पे दूसरी बात कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी दिया है, यानी फोकस का मान दिया है, दर्पण का फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी f लिखते हैं, f बराबर क्या होता है, तो हमने कहा यहाँ पे 20 है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्योंकि दर्पण आपका अवतल है, आप यहाँ f का मान भी नेगेटिव रख लेंगे। इन दोनों मान को उठा के फॉर्मूले में रख दिया जाए तो 1/f का मान मेरा कितना है, -20 बराबर 1/u का मान -15 प्लस 1/b, ये दे दिया है। रखेंगे 1/b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहा ये आपका 1/20 है, माइनस का ऐसे रहने दीजिए, यह माइनस है बराबर दूसरी जगह चलाएगा तो 1/15 हो जाएगा। हल करेंगे तो 1/b बराबर यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 के 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 60 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 20 का भाड़ा बढ़ते हैं, इसमें 60 बढ़ जाएगा, 64 में तो 20 के 60 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा। इसको हम लोग अंश में गुणा करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा -3, 15 चौको 60, 4 बढ़ जाएगा तो 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको लिखते हैं, हल करते हैं, -3 प्लस 4/60, 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, बटे का 60 हो जाएगा। यानी 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/60। b का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई है तो हम यहाँ इसको जान देंगे कि इस लेंस में, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और साथ साथ में आभासी होगा, आभासी होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही रहेगा। सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखती है, 2 सेंटीमीटर की लंबी, 2 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु रखी है, तब कह रहा, तब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व आकार तथा प्रकृति के बारे में लिखना है, तथा प्रकृति बताइए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया है क्या, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी जब बराबर दिया है आपका 15 सेंटीमीटर
और कह रहा है अवतल से तो वस्तु रखी है कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, u का मान है 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई दिया है, तो वस्तु की लंबाई होती है, हमने कहा वस्तु की लंबाई h है, वस्तु की लंबाई दिया है, इसको हम लोग ये मानते हैं। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब के बारे में। जब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब u के b के बारे में पूछा है, इसका मान बताइए। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये कैसा है, दर्पण के बारे में बता रहे हैं, सब अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होने की वजह से हम लोग निगेटिव मार्क लेंगे, f माइनस u माइनस। अब इसको करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b से मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा 1/f माने कि -15 बराबर 1/u कितना है, -30 प्लस 1/b। इसको पक्षांतर करते हैं, बराबर किधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका 1/b इधर रहने दीजिए, बराबर लगाइए, यहाँ पे -1/15 है ही, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 1/30 हो जाएगा ना। अब क्या कर लें, 15 और 30 का एलसीएम ले लें, क्या मिल जाएगा, 15 30 का एलसीएम 60, फिर 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। भाग दीजिएगा, 15 का मान पड़ेंगे, 2 बार जाएगा तो 2 का नाम 2 माइनस का प्लस 1 बार जाएगा 3 का नाम 3 बराबर आपका 1 का नाम 30 का नाम 30 जाएगा, 1 का नाम 1 हो जाएगा, 1/b के बराबर होगा। यहाँ पे हम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से -2 में से 1 गया, -1/30 यानी 1/b इक्वल टू माइनस का 1/30, b बराबर कितना हो जाएगा, -30। ठीक है, आप देखेंगे वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी ऋणात्मक मान आएगा, क्योंकि हमने बताया है पहले में कि b का मान मेरा ऋणात्मक होता है। यदि ऋणात्मक नहीं होता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है, दर्पण के पहले बनेगा, साथ साथ में मेरा वस्तु कैसा होगा, वस्तु हमेशा क्या बनेगा, वस्तु आभासी होगा, सॉरी वस्तु वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, ये यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दिया है वस्तु की लंबाई भी दिया है, लंबाई देने का मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में है, तो हम लोग जानेंगे कि जो आकार प्रतिबिंब का आकार बन रहा है, वस्तु तो 2 सेंटीमीटर की लंबाई की है, उससे छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, h बटे में h डैश बराबर होता है -u बटे में b, आवर्धन क्षमता m बराबर, यहाँ पे हमने बताया h क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, या आपका वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे हम लोग सारे मानों पढ़ते हैं, हमें ये मिल जाएगा कि h बटे में h डैश बराबर में -u/b। h का मान रख ले, कितना है, h का मान मेरा यहाँ पे 2 दिया है, बटे में h डैश बराबर u कितना है, u का मान -30 और माइनस पहले लगा है, बटे में b का मान मेरा कितना आ गया, -30, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 बटे में h डैश बराबर 30 बटे का 30, माइनस का कट जाएगा, 1 हो जाएगा, या आप ऐसे करिएगा, क्या हो जाएगा, h डैश बराबर 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो कि कितने के बराबर है, इसकी वस्तु की वास्तविक आकार जो 2 सेंटीमीटर उसी के बराबर है। अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया इसका हल। कभी कभी इन अंकित प्रश्नों में आपका फोकस दूरी नहीं दिया रहता है, फोकस दूरी न दे करके क्या रहता है, आपका वक्रता त्रिज्या दे देता है। वक्रता त्रिज्या देने के बाद आपको बोलता है, वक्रता त्रिज्या दे देगा, तो हम चूंकि जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का एक संबंध पेपर में आता ही है, कहता है अब वक्रता त्रिज्या सॉरी फोकस दूरी अब एक प्रश्न बनता है आपका, वो विकल्प में आता है, ये प्रश्न कहता है फोकस दूरी f
तथा वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, में क्या संबंध है। यह प्रश्न एक बहुविकल्पी में आपका आता है। आपका होता है, जो होता है हमेशा r/2 होता है, यह इसका संबंध होता है। यदि आप पक्षांतर करेंगे तो r बराबर होता है 2 गुणे f के। ये फॉर्मूला होता है। फोकस दूरी हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके आधे में बनती है। अब देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जो कभी हमें देखते हैं यहाँ पे आप फोकस दूरी दे देता है तो वहां पे आपका वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, फिर आप इस फॉर्मूले से फोकस दूरी निकालेंगे, तब आप प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा, एक प्रश्न कुछ ऐसे है। मान लीजिए एक प्रश्न देखें, कह रहा है प्रश्न, यदि एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या दे दिया, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तथा कोई वस्तु दर्पण से सॉरी यहाँ प्लेन से दर्पण होगा, अवतल दर्पण लगा लीजिए, तो दर्पण पढ़ रहे हैं, तथा कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपका फोकस दूरी नहीं दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, और दर्पण से वस्तु की दूरी दी है u, और यहाँ पे r का मान दिया है, पूछा v का मान। क्योंकि हमको पता है कि दर्पण के सूत्र में क्या होता है, दर्पण के सूत्र से हमको ये पता चलता है कि हमेशा 1/f पता होना चाहिए, f का मान पता होता है, u का मान पता होता है, साथ साथ में v का। तो किसी दो का पता रहे, एक का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही मान दिया है u का। u बराबर आपका क्या दिया है, -15 सेंटीमीटर। f नहीं दिया है, f यहाँ से निकल जाएगा वक्रता त्रिज्या से, क्योंकि मैंने बोला क्या, अभी बताया कि f जो होता है हमेशा r/2 होता है। तो यहाँ पे r का मान दिया है वक्रता त्रिज्या, क्या बोला मैंने, वक्रता त्रिज्या तो बटे में 2, और वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, बटे का 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कि फोकस दूरी f हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे f बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण मेरा अवतल है तो f का मान मेरा निगेटिव हो जाएगा। अब u तथा f का मान रख लीजिए, रखने पर प्रतिबिंब मिल जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति 1/f की जगह पे -10 बराबर 1/u की जगह पे -15 बराबर 1/b। 1/b को ऐसे रहने दीजिए, बराबर में -1/10 या माइनस से घर आएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 1/b बराबर यहाँ पे भाग देंगे, 10 जाए 30, 3 बढ़ जाएगा, जो जाएगा उसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करना 3 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, 2 बढ़ जाएगा, 2 करना 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 1/b बराबर -3 में से 2 गया, -1 बटे का 30, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30। हमने बताया है कि b का मान निगेटिव आएगा, क्योंकि दर्पण अवतल दर्पण है, निगेटिव आता है तो दर्पण के पहले बनेगा। अगर पॉजिटिव के साथ आता है, इसको हम लोग लिखेंगे कि दर्पण जो है प्रतिबिंब हमेशा उसके दर्पण के पीछे बनेगा पॉजिटिव के केस में, परंतु निगेटिव है तो हम लोग इसको जान देंगे कि दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वह दर्पण के पहले बनेगा। और उसकी दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितने दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब 30 आया है, प्रतिबिंब मेरा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु कैसा होगा, आप जहां पर अगर प्रकृति की बात की जाए
वस्तु हमेशा यहाँ पे आपका वास्तविक होगा, ऋणात्मक मान आने पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब मिलता है। जब दर्पण आपका अवतल दर्पण हो, वस्तु कैसा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। ये इसका पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में हम लोग यही निकालते हैं, यफ दे देगा यू निकालना, यफ और बी देगा तो यू निकालना होगा, यू और बी देगा तो यफ निकालना है। ऐसे दो दिया रहेगा, दो मान, एक मान निकालना पड़ेगा। यफ दिया रहेगा, अगर मान लीजिए यफ नहीं दिया रहेगा तो मैंने क्या है, वो कितना त्रिज्या दिया रहेगा, वो कितना त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे और फार्मूले का प्रयोग करके एफ का मान निकालेंगे और दिए हुए यू का मान रख करके इसको हल कर लेंगे। एक सवाल और देखते हैं कुछ जिसमें वो कितना त्रिज्या दिया रहे। है ना, प्रश्न करते हैं जब आपका दर्पण कैसा हो, उत्तल दर्पण हो, कैसा हो, उत्तल दर्पण दिया हो तब कैसे हल करेंगे प्रश्न को। मैंने कहा उत्तल दर्पण के केस में एफ का मान कैसे रखना है, पॉजिटिव रखना है, यू का मान निगेटिव रखना है, जबकि बी का मान पॉजिटिव रखना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स तो देखते हैं कुछ ऐसे दिया है, प्रश्न देखिए, प्रश्न दे दिया है आपका एक प्रश्न दिया है, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे एक प्रश्न है, देखेंगे हम लोग। प्रश्न दिया है, कह रहा है उत्तल दर्पण दर्पण उत्तल है से, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब, रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की, कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को देखें आप लोग, थोड़ा समझेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है देखिएगा, हल करते हैं। क्योंकि ये दर्पण है, लगाइएगा दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, दर्पण सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पे चूंकि दर्पण मेरा कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो हम लोग क्या लिख दें, यह कितना दिया, यह निकालना है, तेरा एफ का मान लीजिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है, यह पता नहीं है। दिया है जो वस्तु है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, जो मोमबत्ती के रूप में है, तो मोमबत्ती बोल रहा है दर्पण से, उत्तल दर्पण से कितना है 30 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यहाँ पे जो मोमबत्ती के रूप में है, वस्तु की यानी कि मोमबत्ती की दूरी दर्पण से कितनी दिया है, आप देखेंगे 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब भी दिया है, प्रतिबिंब बी दिया है, दूरी u दिया है और प्रतिबिंब बी भी दिया है। बी दे रहा है कि 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल दर्पण है, तो यह पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मान पॉजिटिव में आएगा। वस्तु का दूरी जो होता है वस्तु की यू क्या होता है, हमने बोला है नेगेटिव रखिए। प्रतिबिंब कैसे बनता है, पॉजिटिव रहता है प्रतिबिंब का मान। इसी मान को उठा के रखते हैं, 1/f बराबर 1/u कितना है -30 प्लस b कितना दिया है 1/10, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हमारा उत्तल दर्पण है। f और b का मान पॉजिटिव रहेगा, u का मान नेगेटिव रहेगा, तो मैंने नेगेटिव कर दिया ना। अब 1/f बराबर करिएगा 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 इकन्नम 30, 1 इकन्नम 1 माइनस 10 3 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। आप 1/f बराबर पाएंगे 2/30 प्लस पॉजिटिव में 1 2 इकन्नम 2 2 15 में 30 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/15, तो f बराबर पलटेगा ऊपर f जाएगा तो 15 भी ऊपर जाएगा, f बराबर में 15 सेंटीमीटर। हमने बताया है अवतल दर्पण में f का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आया था और यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यानी मेरा मान f का सही है। तो f 15 सेंटीमीटर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो होगा दर्पण जो है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की अतः दर्पण की फोकस दूरी, अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए। यहाँ पे सिर्फ दिया गया है, देखा जाए दर्पण में क्या दिया है, दिया है आपका कि दर्पण की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी u बराबर दिया है मेरा 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। और क्या दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई कंडीशन दिया है, कह रहा है प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है b, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई u दिया है। इसके बारे में कहा है जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है, तो मैंने अगर प्रतिबिंब मान लिया 2 है तो वस्तु की लंबाई 1 हो जाएगी। क्योंकि u और b का संबंध हम लोग जानते हैं, m बराबर क्या होता है माइनस क्या होता है b बटे में u होता है आवर्धन क्षमता। अब b का मान यहाँ पे देखो u क्या है, मैंने कहा 2 बराबर होगा तो मेरा b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग, अब मुझे u तो पता है फोकस दूरी पर निकालना है या फिर निकालना ही है, दूसरा क्या चाहिए हमको b, तो b बराबर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग तिरछा गुणा कर रहे हैं, माइनस b बराबर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2b बराबर u हो जाएगा, तो b बराबर u बटे का 2 माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। अब u का मान चूंकि मुझे पता है पहले से 25 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर मेरा निकल के आ जाएगा -25 रखेंगे तो माइनस पहले से है और -25 बटे का 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, बचेगा b का मान 25 बटे 2। इस मान को हम लोग दर्पण वाले में रखेंगे सूत्र में, इस वाले में क्या आ जाएगा b बराबर 25 बटे में 2 निकल के। अब मैं f का मान निकाल सकूंगा। सब दर्पण का फॉर्मूले में रखिए, दर्पण का सूत्र क्या है, मैंने कहा दर्पण का सूत्र आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1/f u का मान क्या है 1/25, क्योंकि u का मान नेगेटिव होता है नेगेटिव देंगे, प्लस b का मान कितना आ गया मेरा 25 बटे 2 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे a है 1 के बटे में तो बराबर ले जाएंगे, इसके ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/f बराबर -1/25 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, हर समान है, तो 1/f बराबर हर समान है 25 लिख लीजिए, बचा 1 माइनस का प्लस का 2, तो 1/f बराबर 1 2 में से 1 जाएगा सर, 1 प्लस का बटे का 25, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से, यहाँ f का जो मान आया है, क्योंकि दर्पण मेरा अवतल है तो मेरा f का मान पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि मेरा आंसर ये सही है। तो यह क्या होगा, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, अतः दर्पण की फोकस दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, अतः दर्पण की जो फोकस की दूरी है, फोकस दूरी
बराबर 25 सेंटीमीटर होगी। ये इसका पूरा पूरा हल होगा। यह क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में आया है 2014 में, इसको थोड़ा सा इग्नोर न करें, कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है आपका, आपकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दे दिया है। कंडीशन क्या है, जो यू की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई जो है यू से आधी है, दो मान लेंगे तो आधा उसका एक हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आवर्तन क्षमता का लगा के फॉर्मूला इसको हल करेंगे, मेरा यू बी निकल जाएगा, बी का मान हम लोग ये मान रखते हैं, बी बराबर 25/2 कर लेंगे, इसी मान को पुट कर लेंगे दर्पण वाले सूत्र में, और मेरा फाइनली एफ का मान निकल जाएगा 25